हेलो हेलो एवरीवन। तो आज प्यारे बच्चों हम गणित का कार्यपुस्तक का कक्षा 6 का अध्याय नंबर 10 क्षेत्रमिति करेंगे। तो जो हमने पहले पार्ट में इस वीडियो के सम किए थे वो हमने सम नंबर आपको बता देते हैं 11 नंबर सम तक, यानी जो पिछला 11 नंबर सम था वहाँ तक हमने कर लिए थे पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो हम आज पार्ट 2 में 12 नंबर सम से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 नंबर सम हमें दिया हुआ है यहाँ पर। चैताली के पास 10 गुना 10 सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुना 5 सेंटीमीटर शीट काटना चाहती है। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाया है 10 गुना 10 का एक वर्ग बनाया है। इसकी सारी भुजाएं ये 10-10 हैं और इसमें से 5 गुना 5 की एक कार्ड शीट, ये वाली कार्ड शीट, ये शेडेड भाग जो मैंने किया है ये काट ली है। तो ये जो शेष भाग बच गया है इसका उसने क्षेत्रफल पता करना है कि अब उसके पास कार्ड शीट कितनी होनी चाहिए। तो बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इस कुल सारे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर कार्ड शीट का वर्ग क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो कार्ड शीट का जो बड़ी कार्ड शीट का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा 10 गुना 10 माइनस जो हमने भाग निकाला है 5 गुना 5, तो ये 100 माइनस 75 वर्ग सेंटीमीटर उसके पास शेष भाग बच गया। अब अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची। बताइए किस भुजा का वर्ग काटा गया, वर्ग काटा। तो जो उसने काटी की शीट का क्षेत्रफल अपन हमने ज्ञात करना है। अगर उसके पास 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट बची हो तो उसने कितने वर्ग सेंटीमीटर का जो वर्ग काटा है। तो 100 में से अगर हम 64 को माइनस कर दें बचे हुए भाग को, तो उसने 36 वर्ग सेंटीमीटर का एक भाग काट लिया। अब इसकी अगर हमने भुजा ज्ञात करनी है तो 36 का अगर हम एलसीएम लेकर इसका वर्ग निकालें तो 36 जो है वर्गमूल निकालें तो 36 6 का वर्गमूल आएगा। तो हमने लिख दिया भुजा का वर्ग बराबर है 6 का वर्ग। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए, यानी हमने 36 का वर्गमूल निकाल लिया तो भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। तो जो काटा गया वर्ग था उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। अब अगला जो प्रश्न है इसमें हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप से आप जितना चाहे उतने आयत बनाइए, बस उनकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। उदाहरण के लिए एक आयत पहले ही बनाया गया है। यहाँ पर एक आयत उन्होंने हमारे लिए बना दिया है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर जैसे मैंने बी और सी और डी में आयत बनाने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इनकी जो सारी भुजाओं का योग है वो 14 है। जैसे पहली आकृति में 2 + 5 + 2 + 5, तो ये 14 आ रहा है। अब अगर बी आकृति को हम देखें तो इसकी जो लंबाई वाली भुजा है ये इसकी जो है ये मैंने 4 वर्ग लिए हैं और चौड़ाई वाली के 3। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे चारों साइडों को तो ये 14 बनेगा। इसी तरह सी में मैंने जो लंबाई वाली भुजा है इस तरह से ले ली है, ये 4 ली है और चौड़ाई वाली इस तरह से 3 ली है। तो ये 4 और 3 फिर से ये 14 हो जाएगा। अगले में मैंने जो लंबाई वाली भुजा है, लंबी भुजा ये इस तरह से ली है, ये मैंने 1 2 3 4 5 ले ली है। ये दोनों भुजाएं 5-5 हो गई और चौड़ाई वाली 2-2 ले ली है, ये वाली जो छोटी भुजा है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। आप भी यहाँ पर नीचे कोई और वर्ग अपने दिमाग से सोचकर यहाँ नीचे बना सकते हैं। तो आइए अब इनका हम आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है अगले पेज पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस 13 नंबर सम के पार्ट 1 में, अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में
लिखिए उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने जो पहला वर्ग था उसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 2 थी और उसका परिमाप 14 आ रहा था और क्षेत्रफल जो है हम 10 आएगा। 10 कैसे आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 5 गुना 2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इस तरह जो सेकंड आयत बनाया था मैंने, उसकी जो लंबाई 4 रखी थी और चौड़ाई 3 रखी थी। ये जो बी वाला है इसमें लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो इसका क्षेत्रफल 4 ये 12 हो जाएगा। यहाँ आप इन वर्गों को गिन सकते हैं, ये भी 12 है। तो यहाँ पर मैंने इसका जो क्षेत्रफल है ये लिख दिया है, 4 लंबाई बी में और 3 चौड़ाई, 4 ये 12 इसका क्षेत्रफल आ गया और परिमाप सभी का सेम 14 14 आएगा। इस तरह आपने अगली आकृति का भी देख लेना है और डी का भी देख लेना है। डी में लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है, तो क्षेत्रफल 5 दूनी 10 आएगा और परिमाप 14 ही आएगा। अब अगले जो पार्ट में हमें पूछा है, जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी दोनों भुजाओं का माप क्या है? तो जो आयत का क्षेत्रफल कम है, अगर हम इन आकृतियों को देखें तो इनमें दो आयत का क्षेत्रफल 10 10 आ रहा है, ए और डी का। तो हम लिख देंगे जिस आयत का सबसे कम क्षेत्रफल है वह ए और डी है। इनकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें हमें लिखा हुआ है, जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है? तो आपने देखा जो बी और सी हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल 12 12 आ रहा है। तो हम लिख देंगे बी और सी का क्षेत्रफल अधिक है, इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब 14 नंबर सम में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, 14 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं 14 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहली लाइन में जैसे लिखा है आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो हमें आयत दिया हुआ है इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल के ये समान है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी, और वर्ग का होता है भुजा का वर्ग। अब आयत की हमें लंबाई दी हुई है 40 मीटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 40 गुना बी, चौड़ाई हमने निकालनी है, बराबर वर्ग की भुजा 20 दी है तो भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल 20 को 2 बार गुना करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और 400 यहाँ पर मैंने लिख दिया है 400। तो अब 400 के जो नीचे हमने लगाना है, यहाँ पर जो 40 गुना में है ये 400 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब 400 को हम काट देंगे 40 के जीरो के साथ, 0 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 जीरो साथ में लग जाएगी, तो बी 10 आ जाएगा। यानी जो आयत की चौड़ाई है वो 10 मीटर आ जाएगी। तो आइए अब अगला जो सम है इसके बाद 15 नंबर उसको करते हैं। 15 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अपने आसपास से 5 कुछ छोटी चीज़ें इकट्ठा कर लो, उन्हें ग्राफ पेपर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बना लो, फिर प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें आपने कोई भी वस्तु लेकर, जो यहाँ पर छोटे साइज में, जैसे मैंने पहले में माचिस ली है, दूसरे में पत्ता लिया है और एक चूड़ी ली है, तो इनको रखकर मैंने इनकी आउटलाइन कर ली। तो ये जो माचिस का क्षेत्रफल मेरे हिसाब से आ रहा है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक बीच में मैंने ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये, और इस तरह से ये, और इस तरह से
ये। तो जो माचिस का मेरा क्षेत्रफल आ रहा है वो 6 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये मैंने बड़े वर्ग लिए हैं सेंटीमीटर के हिसाब से, तो ये 6 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बारीक इन वर्गों को गिनेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए आप जो बड़े वर्ग बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आप इनका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। इस तरह अगर मैंने पत्ते का क्षेत्रफल देखें तो पत्ते के अंदर यह जो वर्ग बन रहे हैं, यह 4 वर्ग पूरे बन रहे थे, तो मैंने इनको पहले ले लिया इस तरह से। तो ये 4 वर्ग बन रहे हैं, 1 2 3 4। और एक जो ये आधे से अधिक बन रहा था, 2 ये गिन लिए मैंने, 4 और 2 6। और ये आधे से दोनों कम बन रहे थे, इनको हमने छोड़ दिया। और ये आधा आधा एक ये बन रहा है, तो ये मैंने 7 वर्ग इसका क्षेत्रफल गिन लिया है। इसी तरह से जो आगे चूड़ी है, चूड़ी ली है जैसे मैंने अपनी मम्मी की, तो चूड़ी का जो क्षेत्रफल है, आपने अपनी मम्मी की या बहन की किसी की भी चूड़ी लेकर इस पर सर्कल लगा सकते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल जो आएगा, तो उसी तरह से अगर आप इस लाइन को देखें और इसको देखें, और यहाँ से ऐसे एक लाइन है और एक लाइन यहाँ पर है, तो ये जो पूरे वर्ग बन रहे हैं 1 2 3 4, और एक ये आधे से ज़्यादा बन रहा है 5, और एक ये आधे से ज़्यादा बन रहा है 6, और एक ये आधे से ज़्यादा बन रहा है 7। ये आधे से कम थे तो मैंने इनको छोड़ दिया। तो इस तरह आप अन्य और भी वस्तुएं लेकर, जैसे इसमें बहुत सारी जगह अभी भी है, तो आप भी कोई और वस्तु लेकर अपने शॉर्पनर या इरेज़र या कोई और किसी अन्य तरह का, जैसे मैंने पत्ता लिया, कोई और वृक्ष का पत्ता लेकर आप यहाँ पर अलग अलग डिजाइन बनाकर उनको वर्ग निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।